सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप ओपन करके आपको एडिट ए फ़ोटो पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करके वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। वाइट बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद इसको आपको क्रॉप पे क्लिक करके इसका जो साइज़ है वो कुछ हद तक बीच में से ऐसे इस प्रकार से कर लेना है, जिस प्रकार से मोबाइल की स्क्रीन होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ और फिर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है, या फिर आप इस पे पहले ड्रा कर लीजिए। जैसे कि हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, पहले ड्रा करने के बाद कलर पे क्लिक करके आप जैसे फर्स्टली रेड कलर चूज़ कर लीजिए और इस प्रकार से 2-4 जो लाइन है वह खींच लीजिए और फिर आप येलो कलर है वह चूज़ कर लीजिए और इसको भी इसके बीच के ऊपर या फिर इस तरह एडजस्ट कर लीजिए। और फिर सेकेंडली आपको यहाँ पर से ये अलग वाला एक कलर चूज़ कर लेना है और इस पे से भी लाइन खींच लेनी है। और फिर थर्ड में आपको ये कलर चूज़ कर लेना है और चूज़ करने के बाद इसकी भी लाइनिंग वगैरह खींच लेनी है। इस तरह से आपको खींच लेनी है। एकदम से बैकग्राउंड है वो बन जाएगा आप जैसा बनाएंगे। एकदम सिंपल सी फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। और फिर आपको यहाँ से डोंट शो मी दिस अगेन एंड डिस्कार्ड पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी हो नहीं पाया। सेकेंडली क्लिक करता हूँ, हाँ ये हो गया। सेव पे क्लिक कर दिया और जैसे कि ये सेव हो जाएगा। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, हाँ तो ये सेव हो गया। और फिर हमें जाना इफेक्ट पे, जैसे कि यहाँ पे हम ब्लूर इफेक्ट डालने वाले ताकि सारा जो लाइनिंग है वो ब्लूर हो जाएगी। अच्छे से देखना, एकदम से अच्छा वाला बैकग्राउंड है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से हम क्लिक करते हैं इस प्रकार से, तो इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जिसके मैं कर रहा हूँ। यहाँ से इसके ऊपर वाले को है ना ब्लूर को फुल कर दीजिए, या तो फुल कर दीजिए ब्लूर को और नीचे वाले को 1 या 2 पे रखिए, 1 या फिर 2 रखिए बस। इसकी मैंने 1 पे एडजस्ट कर दिया है। और फिर आपको ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके आपको जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड बदलना है वह चूज़ कर लेनी है और जिसकी मैंने चूज़ कर ली है। और फिर कट आउट पे क्लिक कर देना है। कट आउट पे क्लिक करने के बाद आउटलाइन पे क्लिक करके वह फ़ोटो पूरी सिलेक्ट कर लेनी है, इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से सिलेक्ट करके फिर ऊपर तीर वाले चिन्ह पे क्लिक कर देना है। फिर ये क्रिएटिंग स्टिकर और इस प्रकार से जो आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी। और जहाँ से सिलेक्ट नहीं होती है वहाँ से आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस प्रकार से अपनी लाइनिंग चलाकर, अपनी अंगुली फिंगर चलाकर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मेरी स्क्रीन तो आपको दिखाई नहीं दे रही, वैसे फुल दे रही है, लेकिन मेरी अंगुली कहाँ पे टच हो रही है ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। इस प्रकार से जहाँ से बचा है वहाँ से आप अपने हाथ से कर लीजिए। और फिर जहाँ से ये बचा है वहाँ से भी कर लेना है, इस प्रकार से अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। और जहाँ से ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे इरेज पे क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं इसको, जैसे कि इस तरफ से ये हो गया, इसको हटा देता हूँ। और फिर नीचे वाला यह भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। और यहाँ से भी हटा देना है थोड़ा। ये सिंपल से स्टेप में फ़ोटो एडिटिंग हो जाएगी, मतलब एकदम सिंपल से एडिटिंग होने वाली है ये। जो बचेगा बैकग्राउंड सही से इरेज नहीं होगा फिर हम आगे भी इरेज कर सकते हैं। जैसे इसको सेव कर लिया मैंने और फिर इसको बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि हम गर्दन के पास में देखें तो ये है। तो आपको ऊपर इरेज का चिन्ह दिख रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ से नीचे इरेज पे क्लिक कर दीजिए। फिर इरेज पे क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से अपने फिंगर की मदद से आप इसे हटा सकते हैं आसानी से, इस प्रकार से। जैसे मैं हटा रहा हूँ कान के नीचे से, और जो वॉल थी दीवार का कलर था वह हट जाएगा, वॉल वाला। इस प्रकार से आसानी से हट जाएगा और जो भी बचा हुआ होगा उसे हटा सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो स्क्रीन टच थे ना वो आपको शो नहीं हो पा रहे होंगे, बट आसानी से कर पा सकते हैं आप। और जो जो ऊपर बचा हुआ है, जैसे कि ऊपर ये बचा हुआ था मैंने हटा दिया इसे भी। और इस प्रकार से इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बचा होगा। साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ कुछ,
इस प्रकार से इरेज कर लेना है। तो देख सकते हैं पूरी तरह से इरेज हो चुका है। और फिर अपनी फ़ोटो को अपनी फिंगर से एडजस्ट कर लेना है इस प्रकार से, जिसके मैं कर रहा हूँ। और फिर आना है ब्राइटनेस आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, जैसे कि मैं 19 तक कर रहा हूँ। और फिर जो कॉन्ट्रास्ट है इसको भी एडजस्ट कर लेना, तो मैंने +33 तक रखा है। और फिर आती है क्लैरिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने रखा है, जैसे कि मैं रख लेता हूँ अपने हिसाब से 30 रख लिए, 30 या फिर इससे कम तक ज़्यादा रख लेते हैं या तो। फिर जाना है आपको सैचुरेशन में और इसको कर देना पूरा डाउन करना है आपको। सैचुरेशन बैक डाउन कर देना है और यू है उसको पूरा रह देना, जिसकी पूरी डाउन कर दिया मैंने -100 तक। और जो हाईलाइट है वह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, जैसे मैं रख देता हूँ। तो इस प्रकार से +37 रख दिया हाईलाइट। और जो शेडोज है उसको भी थोड़ा कर देना है एडजस्ट। और फिर ब्लेंडिंग में जाना है। स्क्रीन के बाद मल्टीप्ली पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करके ऊपर राइट मार्क पे क्लिक करके आपको सेव कर देना अपने हिसाब से। पहले एडजस्ट कर लेना है फ़ोटो को, इसकी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। और फिर राइट मार्क पे ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर है वो भी देख सकते हैं आप, जैसे मल्टीप्ली पे क्लिक कर देना और ऊपर राइट मार्क पे क्लिक करना है इस प्रकार से। और फिर हम एक टेक्स्ट लेने वाले हैं, जैसे कि यहाँ से मैं लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पहले लव लेने वाला हूँ, लव $.$. कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे फ़ोटो। और फिर यहाँ पे आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, बस ज़्यादा फ़ॉन्ट तो नहीं मिलेंगे। यदि आप इनका कोई भी फ़ीचर बाई करते हो, पैसे दे के ख़रीदते हो, तब आपको ज़्यादा फ़ीचर मिलेंगे। मैं यहाँ से कोई चूज़ कर लेता हूँ। तो ये तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे को और चूज़ करते हैं। हमें इसे इस तरह से एक तरफ कोने में सेट करना। तो हम कोई दूसरा नाम लिख लेते हैं, जैसे हैप्पी लिख देते हैं इसके पूरे की जगह, हैप्पी। और फिर राइट मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं 4th नंबर, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ब्लैक कलर ही रहने देते हैं। तो इसे एडजस्ट कर लेना कोने में इस प्रकार से। और फिर से राइट मार्क पे क्लिक कर देना है। और फिर आगे तीर के चिन्ह पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इस फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। तो बस इस तरह आप एडिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।